लोकसभा चुनाव का रथ अब 5वें चरण के करीब पहुंच रहा है और सियासी लड़ाई भी तेज होती जा रही है। इंडिया हो या एनडीए, दोनों ही गठबंधन के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि इस चरण में कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। उसमें चाहे राहुल गांधी हो या फिर राजनाथ सिंह। 5वां चरण जितना भाजपा के लिए मुफीद है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ समाजवादी पार्टी जैसा दल भी है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरीके से बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिस 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 30 सीट पर उसे 40% से भी ज्यादा वोट मिले थे और 9 सीटों पर उसे 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर ही 40% से ज्यादा वोट मिले थे, जिनमें से 1 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस को 17 सीटों पर 10% से कम वोट मिला था। कांग्रेस 36 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 40 सीट पर चुनावी मैदान में थी। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 5वें चरण का चुनाव सियासी तौर पर मुफीद माना जा रहा है। 5वें चरण में 4 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां से मतदाता हर चुनाव में अपना मिजाज बदल देते हैं। इसमें बारामूला, बारगढ़, पालघर, सीतामढ़ी लोकसभा सीट शामिल है, जिसमें एक बार जीती हुई पार्टी अपने पास बरकरार नहीं रख पाती। इस चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम था। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी, उड़ीसा की बलांगीर और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर और आरामबाग। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं जिन पर बहुत ही कम अंतर से जीत हार हुई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। यूपी की 14 में से 13 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी थी। वहीं बिहार की जिन 5 सीट पर चुनाव है, उन सभी को एनडीए ने जीता था। जेडीयू और एलजेपी 1-1 सीट और बीजेपी 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं 5 चरण में झारखंड की जिन 3 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह महाराष्ट्र की जिन 13 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 7 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं एनडीए ने पूरी तरीके से विपक्ष का सफाया कर दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल की जिन 7 सीटों पर चुनाव है, उनमें से 4 सीटें टीएमसी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी 3 सीटें ही जीत सकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी कांटे की फाइट मानी जा रही है। इसके अलावा ओडिशा के 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है। इन 5 से 3 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी, जबकि 2 सीट बीजेडी ही जीत सकी थी। इस बार बिहार से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में है। इसके चलते बीजेपी के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखना आसान नहीं है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।